हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी का मौसम है, यानी कि जो अभी गुलाबी सर्दियाँ पड़ रही हैं, गुलाबी सर्दियों से मेरा मतलब है सुबह शाम की जो सर्दी पड़ रही है और बीच बीच में जो बच्चों के लिए जो सर्दियाँ पड़ रही हैं, उनमें आप ठाकुर जी राधा रानी की सेवा कैसे करें, स्पेशली बाल कृष्ण बाल श्री राधा रानी की सेवा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पूरी प्रॉपर डिटेल्स में विंटर्स में सेवा कैसे करनी उसमें मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हल्की सर्दियों में श्री राधा कृष्ण की सेवा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी को तो मैं अब शुरू में ही ना, मैं अब कई दिन से मतलब नवरात्रों के बाद से ही इनर वगैरह पहनाना शुरू कर चुका हूँ। इनर के ऊपर से ही ड्रेसेस पहनाता हूँ जो इनर वियर ठाकुर जी के आते हैं। और इनर वियर नहीं है तो आप लोग वेलवेट का कपड़ा लाकर वेलवेट की चोली सिल सकते हो और उस चोली को पहना के ऊपर से ड्रेस पहना सकते हो। तो इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है। इनर और वेलवेट के कपड़े जो होते हैं थोड़े से गर्म होते हैं, तो ठाकुर जी को थोड़ी सी ठंडी कम लगेगी। तो अब ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए मैंने एक पात्र ले लिया है, जैसे हर बार कराता हूँ उसी प्रकार से। और पात्र में बना लिया श्री श्री राधे नाम का यंत्र। और यंत्र बनाने के पश्चात उसमें श्री राधा रानी का हम नाम अंकित करेंगे, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण की प्रिया है श्री राधा। और श्री राधा के नाम के बिना तो कन्हैया कहीं नहीं आते जाते। तो बिना श्री राधा के नाम लिए हम भी बहुत से बार नहीं हो सकते, क्योंकि तब तक कान्हा कृपा ही नहीं करेंगे। इसीलिए उसमें राधा रानी का नाम लिखना बहुत आवश्यक है। तो राधा रानी के नाम से यंत्र बनाएंगे और श्री राधा का नाम लिख के फिर उस पर यंत्र की भी पूजा करनी होती है। ऐसा नहीं होता आप डायरेक्ट यंत्र बनाओ, ठाकुर जी को बिठाओ, नहला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यंत्र के ऊपर आप लोग अक्षत वगैरह छोड़कर, पुष्प वगैरह छोड़कर फिर ठाकुर जी को उसमें विराजित करो। और ठाकुर जी के लिए बनाया है तो उसमें तुलसी पत्र वगैरह आप लोग डाल सकते हो। मैं 6 खाने में नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक ही बीच में ही तुलसी पत्र रख के फिर उसको ऊपर से ठाकुर जी को विराजित करके उनका अच्छी प्रकार से स्नान कराऊंगा। और अभी स्नान का जो पानी है वो हल्का आप गुनगुना लो, क्योंकि सर्दियाँ पड़ रही हैं। जिस प्रकार से आप अभी नहा रहे हो जिस पानी से, उसी पानी से ठाकुर जी का भी स्नान कराओ, मतलब कि उसी टेम्परेचर वाले वाटर से। तो देखिए हमारे लाला आके बैठ चुके हैं। अब इनको हम स्नान कराएंगे जल से। ये देखिए मैंने तांबे के प्लेट में, तांबे के लोटे में जल ले लिया है। ठाकुर जी का स्नान जैसा कि सभी को पता है शंख से कराया जाता है। 3 बार ठाकुर जी के आगे जल छोड़ा जाता है उनकी मुख शुद्धि के भाव से। उसके बाद 3 बार चरणों में, फिर हाथों में, फिर उनके मुख पर, फिर सर्वांग अंग पर ठाकुर जी का जल छोड़ा जाता है और उनको इस प्रकार से स्नान कराया जाता है। स्नान में आप लोग को जो भी मंत्र आता है वो मंत्र बोल सकते हो। कुछ नहीं आता तो सबसे बड़ा मंत्र है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और अगर आप ये भी नहीं बोल पा रहे हो तो राधा कृष्ण बोल के ठाकुर श्री बांके बिहारी का स्नान कराइए। और उसके बाद उनको अच्छे से कॉटन के वेलवेट के कपड़े से पोछिए। अब तो मैं प्रेफर करूँगा कि कॉटन का कपड़ा मत ही लीजिए, वेलवेट के कपड़े से, अच्छा मोटा थोड़ा गर्म कपड़े से पोछिए, क्योंकि स्नान के बाद ज़्यादा ठंडी लगती है हम लोगों को। उसी प्रकार से ठाकुर जी तो बाल रूप में है तो उनको तो और भी अधिक लगती होगी, इसीलिए उनको अच्छे से बढ़िया से पोछिए। पोछने के तत्पश्चात अब आप लोग जो गर्मी ठंडियों का इत्र होता है सर्दियों का, उसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हिना का इत्र हो गया और बादाम का तेल हो गया। इस सब का यूज़ करिए आप सर्दियों में स्पेशली। और अब तो मैं बादाम का तेल का जो मालिश है ना वो शुरू कर चुका हूँ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मैं ना पहले तो ठाकुर जी को अभी जब तक गर्मियाँ थी तब तक तो मोगरे के इत्र से, चंदन के इत्र से ठाकुर जी की मालिश करता था। अब देखिए बादाम के इत्र से ठाकुर जी को अच्छे से मालिश करेंगे, उनके हाथ पांव दबा देंगे, क्योंकि सर्दियों में हाथ पांव अकड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी के तो ऑब्वियसली अकड़ते होंगे, क्योंकि वो हमारे बाल स्वरूप के हैं और बाल स्वरूप की सेवा है तो बाल स्वरूप से ही की जाएगी, उसी भाव से की जाएगी। और अभी आप युगल सरकार के ऊपर इतना मतलब बेसिकली ज़्यादा उतना नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हैं कि हमारी युगल सरकार यानी कि ठाकुर श्री राधा कृष्ण अभी इतना कुछ पहने वगैरह। तो मैं तो उनकी नॉर्मल सेवा कर रहा हूँ जैसे गर्मियों में होती है, उसी प्रकार से युगल सरकार की। हाँ ये है कि रात में थोड़ा सा मतलब कि ऐसे वस्त्र अभी पहनाया हूँ उनको जिससे कि रात और सुबह में उनको ठंडी ना लगे और दोपहर में गर्मी भी ना लगे। तो ऐसी आप सेवा युगल सरकार की करिए। लेकिन ठाकुर जी कन्हैया जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू लाला के लिए तो अभी ठंडियाँ आ ही चुकी हैं, उनके लिए तो अब शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए उनको तो मतलब कि आपको अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी, सर्दियों से बचा के रखना पड़ेगा हमारे लाला को, वरना इनको कहीं सर्दी लग गई तो फिर हमारी तो टाइट इफेक्ट हो जानी है। और ये देखिए अब ठाकुर जी को मैंने ना फर वाला, मेरे पास एक ड्रेस है ठाकुर जी की, और उस ड्रेस का नीचे का जो पजामा होता है वो मैं पहना देता हूँ और ऊपर से फिर इनको इनर पहना के फिर ड्रेस पहना देता हूँ। ड्रेस पहनाने के बाद श्रृंगार तो अभी मैं पूरा ही कर रहा हूँ, जो भी श्रृंगार होता है। अभी जब धीरे धीरे सर्दियाँ और आएगी तो श्रृंगार में कमी करूँगा। कमी बेसिकली क्या करूँगा कि जो मोती वाले श्रृंगार हैं और नग वाले श्रृंगार की चीज़ें हैं उसको कम कर दूँगा, क्योंकि उससे ठाकुर जी को ठंड मतलब ठंडक मिलती है उस चीज़ों से। इसीलिए
और अगर आप लोग गर्मियों में बाल नहीं लगाते एक बार को तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में बाल अवश्य लगाएं। अभी मैं आपको आगे ठाकुर जी का श्रृंगार करके भी दिखाऊंगा। इसी वीडियो में आप लोग देख लीजिए, जिसको ड्रेस पहनाना नहीं आता ठाकुर जी को, ड्रेस पहनाना भी सीख लीजिए कि ड्रेस कैसे पहनाई जाती है ठाकुर जी को। सबसे पहले उनके खिलौना जिसमें उन लोग ठाकुर जी लेते हैं उस वाले हाथ में, फिर आगे लड्डू वाले हाथ में ठाकुर जी को ड्रेस पहनाई जाती है। वस्त्र पहनाने के बाद अब ठाकुर जी को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे। और ड्रेस आप लोग हल्की थोड़ी सी बड़ी ही लीजिएगा, जिससे कि आपको इनर के ऊपर से पहनाने में आ सके। और देखिए ठाकुर जी हमारे ड्रेस पहन के थोड़ा सा खेल कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और अब देखिए ठाकुर जी उछल कूद कर चुके हैं। अब इनको हम पहनाएंगे इनकी ज्वेलरी, जो कि मैं नॉर्मल डेज में ना मोती की मेरे पास अलकावरी रखी हुई है, मैं वो पहना देता हूँ। ऊपर से एक लॉन्ग हार, हाथों में कंगन और सिर पे बाल और ऊपर से पगड़ी या फिर मुकुट, जो भी इनको पहनने का मन होता है। अगर दोनों नहीं पहनने का मन होता है तो फिर ऊपर से कंगन लगा के उसमें मोरपंख डाल देता हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हो। ठाकुर जी की अभी जो मेरे पास चांदी की बांसुरी है, अभी तो मैं वही थमा रहा हूँ इन्हें। अभी जब थोड़ा सी सर्दियाँ और पड़नी शुरू हो जाएगी देखिए चांदी की चीज़ें उतार दूंगा, क्योंकि चांदी ठंड का प्रतीक होती है, सर्दी का प्रतीक होती है, इसीलिए। और चांदी की चीज़ें मतलब थोड़ी सी ठंडी होती हैं और सोने की जैसे गर्म मानी जाती हैं। तो इसी भाव से ठाकुर जी की चांदी की चीज़ें हम उतार देंगे, जो भी उन्होंने चांदी का वियर कर रखा होगा। अब देखिए आज पहली बार मैं इनको ठाकुर जी के मतलब कि हमारे जो युगल सरकार है उनके बड़े वाले जो करली हेयर है वो मैंने लगाए हैं। इसके ऊपर से अब मैं पगड़ी लगाने का ट्राई करूँगा, अगर लग जाएगी तो फिर इसी में श्रृंगार डन करते हैं। और देखिए ठाकुर जी ने पगड़ी भी लगा ली है अपनी। और पगड़ी लगाने के बाद पगड़ी के ऊपर मोरपंख और बांसुरी के बिना कहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार पूरा होता है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।